क्या हाल चाल है आपके सबको, मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से आ जाइए। और फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, जिसका नाम है इक्वेशन बैलेंसिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन बैलेंसिंग। और संयोग देखिए, ये ऐसा टॉपिक है एकदम दोस्त मेरे, कितने लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, तो एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत होता है, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इक्वेशन बैलेंसिंग देन टाइप 8। जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो अगर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत है तो। वेरी गुड। आज के बाद आपको इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी पढ़ के फिर हम लोग चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। गौर फरमाइएगा, इक्वेशन बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, संतुलन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, 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 रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम संतुलन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, गौर फरमाइएगा, पहला एक मेथड के नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्राई मतलब आप हिट करो, ट्राई करो, बन जाएगा। देयर इज नो रूल ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग। आपको हिट करना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। एक बात ये हो गया पहला समीकरण, हिट एंड ट्राई प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। दूसरा, अगर इक्वेशन असंतुलित है, अगर इक्वेशन असंतुलित है, ध्यान देना, अगर इक्वेशन असंतुलित है तो उसका नाम है कंकाल समीकरण, कंकाल समीकरण। ये एनसीईआरटी का आपको सवाल मिलेगा, कंकाल समीकरण। और दूसरा दोस्त मेरे, इसका नाम है ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण। दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है भारत सरकार की, आप ये समझिए उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर कल हम अगर आप कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है उसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है अगर आप कहिएगा तो हम एक वीडियो आपको बना देंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप कीजिए 5। अगर आप एग्री करते हैं कि हाँ सर, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ncrt.nic.in, चूंकि हम तो उसको चला 4-5 बार पढ़ा दिए और हमको लगता है अभी तक लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग जो है बार उसको देखा गया है। मतलब वीडियोस की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजों की तैयारी करने वाले लोग, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को तैयारी करने वाले लोगों ने मिलियंस में व्यूज दिए हैं उस वीडियो पर। तो दोस्त मेरे, अगर आप कहिएगा तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, अगर आप कहिएगा तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। दोस्त ध्यान से समझना, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस प्रोसेस द्वारा, हीट एंड ट्राई प्रक्रिया द्वारा। असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण को कहते हैं दोस्त मेरे, क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण। जैसे कोई असंतुलित है तो हम लोग कहते हैं ढांचा है, ढांचा ही कंकाल है, ढांचा ही क्या है दोस्त मेरे? कंकाल है। अब देखो, हीट एंड ट्राई से बैलेंस से करते हैं। जैसे H2 है, O2 है, इसको हमको बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या को गिनना होगा। अब परमाणुओं की संख्या कैसे गिनते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे दोस्त मेरे ध्यान देना, अगर आपको कह दे H2, तो H2 में परमाणु जो है, परमाणु जो गिनोगे तुम दोस्त मेरे, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर आप 2H2 करते हो तो ये परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4। 2H2 करोगे तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4। ध्यान से समझ लो, फिर समझना, लिखना। तो अगर H2 को यहां लिखोगे तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, यहां 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब बढ़िया से समझो कि अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है 2HNO3, मान लो ऐसा लिखा हुआ है दोस्त मेरे कि कहीं पर लिखा हुआ है 2HNO3, तो यहां हाइड्रोजन अगर कह देगा कि परमाणु कितने, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन के परमाणु कह देगा तो ये 2 पूरे का है,
ये जो दो है ये पूरे का है, तो नाइट्रोजन की परमाणु कितनी हो गई, नाइट्रोजन का परमाणु हो गया 2, O3 तो 3, ये O के सामने 3 है, लेकिन ये 2 तो सबका है, तो 3 और 2 6, तो यहां ऑक्सीजन हो जाएगा 6। बढ़िया से समझ लो, जैसे ये जो दो यहां जो रहेगा सिर्फ इसका है, जैसे O3 में सिर्फ O3 जो है सिर्फ O का है, लेकिन यहां जो 2 रहेगा वही पूरे का है, इसलिए 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 नाइट्रोजन, इसलिए 3 और 2 6 ऑक्सीजन। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। अब एक बार और समझा देते हैं, तुम अगर नहीं समझे हो दोस्त मेरे कोई बात नहीं, आज से इक्वेशन बैलेंसिंग का लफड़ा खत्म। अगर हम कहीं पर लिखा हुआ है 10 H2O, ध्यान देना, अब देखो हाइड्रोजन अगर कहेगा तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा तो 10, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कहेगा तो 10। बढ़िया से देख लो, 10 ऑक्सीजन और 10 दूनी 20, यहां देख लो 10 दूनी 20 हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको गिनना, ऑक्सीजन गिनना है ना, तो यहां वाला 10 इसको मिल जाएगा, क्योंकि यहां नहीं कुछ है तो 1 है, 10 से कम 10, ऑक्सीजन 10, आई 2 गुना 10, 2 10 20 आंसर। और संतुलित समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। बाकी सारी चीजें जो भी आपके मन में चल रही है सबका डाउट क्लियर कर देंगे हम धीरे धीरे करके। कल लगभग सारा वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, जो भी आपके मन में चल रहा है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे फॉलो करने का। और अब देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि PbNO3 Hall 2, अब ये 2 जो है ये पूरे का है। अब देखो यहां भी मान लो 2 है, अब यहां पर अगर Pb की बात करेगा ना कोई, तो Pb कहेंगे 2 Pb की संख्या हो गई 2। अब यहां नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2, यहां से देखो 2, ये 2 इस सब का है, तो ये 2 दूनी 4, यहां से नाइट्रोजन हो जाएगा 4। अब देखो यहां से फिर ऑक्सीजन करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, जोड़ना नहीं है गुना करना है, ये ध्यान रखना। 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां से ऑक्सीजन हो जाएगा 12। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, 2 हो गया Pb, यहां से हो गया 2 नाइट्रोजन, यहां से 1 दूना 2 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, ये मामला है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़िया से इसको दोस्त मेरे लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ाते हैं। उसको नहीं भी लिखोगे तभी हम आगे करेंगे, इतना बार कि आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। कल हम एक एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है एकदम बहुत कम पढ़िएगा, चला तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लिख, ढांचा को ही कंकाल कहते हैं। किसी का कंकाल देख के हम लोग की कहते हैं ढांचा है, मतलब संतुलित नहीं है। और संतुलित समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग संतुलित करते हैं, हीट एंड ट्रायल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी लिख, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आओ समीकरण पे, कह सब समीकरण में तुमको संतुलन चेक करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वही है, संतुलन क्या होगा देख लो। रासायनिक समीकरण लिखिए, निम्नलिखित अवस्था के लिए साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलो कोई बात नहीं, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं। आप जल्दी से आ जाए, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त मेरे। आ जाओ, हेने 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 आओ रे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हर की चल जाएगा, हमारे चिलवा की दिक्कत हो रहा है, तो बढ़िया लग रहा है। आओ, एकदम आराम से पढ़ना होगा दोस्त मेरे। आपके जो भी सवाल हैं उसके धीरे धीरे वीडियोस हम लेकर आएंगे। पहला सवाल, अब देखो बढ़िया से, यहां पर 2 गो पोटेशियम है, यहां भी 2 गो पोटेशियम है, बहुत बढ़िया बात। यहां पर देखो 2 गो ऑक्सीजन है, यहां 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन है। देखो 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहां भी देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहां 3 और 3 दूनी 6 और 2 8। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर चलो, अब पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो 2 गो हाइड्रोजन है यहाँ, और 2 गो हाइड्रोजन 4, और यहां भी देखो 2 दूनी 4, तो ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है। चलो और दूसरा देख लेते हैं। यहाँ 1 गो पोटेशियम है, यहाँ 2 गो पोटेशियम है, गया बोरा में, गया बोरा में। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 गो पोटेशियम है, यहाँ भी 2 गो पोटेशियम है। यहाँ देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। बढ़िया देखो, 2KOH 2KOH, 2HNO3 2HNO3, 2KNO3 2KNO3, 2H2O 2H2O। हमको चला, हम तो 20 बार इसको पढ़ाए हैं तो हमारा यादें है। तुम एक बार बढ़िया से देख लो।
तो दोस्त मेरे लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक्वस है, एक्वस का मतलब जलीय होता है, ये भी ध्यान रखना। ए क्यू एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय। एल का मतलब होता है लिक्विड, एल का मतलब होता है लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड। जी बोले तो गैस, एस बोले तो सॉलिड, एस बोले तो सॉलिड। ए क्यू बोले तो जलीय, एल बोले तो लिक्विड, जी बोले तो गैस, एस बोले तो सॉलिड। तो यहां पर अवस्था दर्शाया गया नहीं है और यहां अवस्था दर्शाया गया है, इसका मतलब ये ज्यादा बैलेंस है, ये आंसर हो जाएगा। अब तुम कहोगे तब ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? दूगो है, एगो पोटेशियम है, दूगो पोटेशियम है, ये गलत हो ही गया। आई क्यों गलत है जबकि ये दोनों समीकरण सेम है, लेकिन फिर भी ये गलत क्यों है? इसलिए गलत है दोस्त मेरे, यहां पर अवस्था दर्शाया गया नहीं है। दोस्त धीरे धीरे सारी क्लासेस आएंगी, आपके एकाएक क्लास सारा नहीं दे पाएंगे हम, इसलिए क्योंकि सही कंटेंट देंगे तभी आपको फायदा होगा। न तो पता चला है कुछ से कुछ खा लिए, बीमारी है दिमाग के, खा लिए पेट के, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे, दोस्त मेरे बहुत सारे लोग, अगर आपको क्लासेस बहुत सारे जगहों पर मिल रहा होगा, हमारा क्लास धीरे धीरे आएगा लेकिन क्वालिटी कंटेंट के साथ आएगा। आंसर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता, ई इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन आप बैलेंस करना सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। हीट एंड ट्राई, सीखना क्या है? हम भी हिट करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी हिट कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। आप बता दीजिए जल्दी से क्वेश्चन रे, बड़ा हो जाओ, चलवा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता, चलो हीट एंड ट्राई, ये दो है, यहां ये पी, आइए क्यू। देखो पहले यही दोनों बैलेंस करना, लो देखो कैसे बैलेंस होता है। ये रेगुलर में है, कह रहा है पी क्यू आर एस, कैसे होगा? पी क्यू आर एस, तो ये पी होगा तो ये क्यू होगा, तो ये आर होगा तो ये एस होगा। अब बढ़िया देखो, यहां अगर हम दो दे देते हैं, पहला समीकरण पुट करते हैं, और यहां हम एक दे देंगे, क्या बैलेंस हो जाएगा? बढ़िया से देखो, दो गो आयरन एक दूना दो गो आयरन, एकदम बैलेंस होगा। तब आर और एस को भी चेक कर लो, एक और एक, आर का मान एक, एस का भी मान एक दे दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, एस का मान भी एक दे दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है क्या? देखो बैलेंस हो रहा है क्या? बैलेंस अगर हो रहा है तो आंसर हो जाएगा। बढ़िया से देखो, हम एकदम आराम से थोड़ा दिखा रहे हैं, खूब बढ़िया से समझो। यहां चलो पहला समीकरण, पहला नंबर हम पुट कर देते हैं, पहला नंबर पुट करेंगे, यहां 2 हो जाएगा। चलो यहां क्यू के बदले 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, और यहां भी 1 हो जाएगा। अब दोस्त मेरे तुम बढ़िया से चेक करके देखो सही है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। 2 गो आयरन है, बहुत बढ़िया बात, 2 गो आयरन है, चलो ठीक है। 2 गो सल्फर है, तो इधर आ जाओ, सल्फर की बात करोगे तो 1 गो सल्फर यहां है, 1 गो सल्फर यहां है, तो चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करो, 4 दूनी 8 है, यहां बात करोगे 3, यहां बात करोगे 2 5, 3 8, यही आंसर हो जाएगा। क्या जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। यही तो आंसर हो जाएगा। देखो बैलेंस हो रहा है। अब तुम कहोगे सर एक बार 2 नंबर रख के चेक कीजिए, यहां पर 1 दे दो, चलो 2 नंबर रखते हैं, क्यू के जगह 1 दे दो, कभी बैलेंस नहीं होगा। 1 गो एफ ही है, यहां 2 गो एफ ही है, तो कट गया ये ऑप्शन। फिर चलो यहां 3 और 1 को ट्राई करते हैं, 3 और 1 को ट्राई करते हैं, चलो कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है दोस्त मेरे, यहां 3 दे दो, यहां 1 दे दो। देखो तो बैलेंस है, 3 गो आयरन है, यहां 2 गो आयरन है, भी गया बुरा में। यहां 1 को रख लेते हैं, तब तो एकदम नहीं होगा बैलेंस, इसलिए नहीं हो। देख लो यहां 1 लगते हैं, यहां भी 1 रखते हैं, कभी बैलेंस होगा। यहां भी 1 और यहां भी 1 दूना 2 हो गया, 2 गो आयरन थी, कभी बैलेंस नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। But put and get the result, you will get the answer. Put and get the result and you will get the answer. चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, कौन सी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है? बतावा हो राजा, मोरे राजा जी, बतावा आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? हालो जल्दी बता क्या होगा आंसर। कौन सी अभिक्रिया? 2 गो बी ए है, यहां भी 2 गो बी ए है, बहुत बढ़िया बात, कितना बढ़िया बात। 2 गो SO4 है, यहां 3 गो SO4 है, बहुत खराब बात। 2 गो SO4, यहां 3 गो SO4, बहुत खराब बात, जल्दी से काट दो। वो कर बाद दोस्त देखो, एकदम दोस्त मेरे तुरा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। धीरे 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 धीरे, चूंकि अभी स्टाफ सब कुछ कुछ इतना हेहर है कि बोलने के बाद भी आज चलवे करेगा तो कल आ जाएंगे, सर आ रहे हैं तो मम्मी बीमार है तो फलना है तो चिलना। सही कंटेंट 1-2 दिन लेट होगा दोस्त मेरे, लेकिन हम आप तक पहुंचा देंगे। आ जाओ जल्दी से। ई कहता है 2BA 3BA, यहां भी 3BA, बहुत बढ़िया बात है। SO4 हो गया 3 गो, यहां भी SO4 3 गो है। 2 गो Al, 2 गो Al, Cl3 Cl हो गया 3 दूनी 6, ये भी हो गया 3 दूनी 6, यही तो आंसर हो गया।
अब यहां देख लो, दूगो बी है, दूगो बी है, बहुत बढ़िया बात। एगो SO4, एगो SO4, एगो एल, एगो एल, Cl2 दूगो और Cl2 दूगो। तुम कहोगे आए रे मास्टर ये तो बैलेंस है, तुम कहोगे ये तो सर बैलेंस है। यहां से बढ़िया से देखो, एगो बी है, एगो बी है, एगो SO4, एगो SO4, एगो एल, एगो एल, देख लो बढ़िया से। हमारा चला उम्र हो गया है, तू ही देखेगा, एगो Cl2, एगो Cl2। गलत अब कहां है ये कि यहां दोस्त मेरे ये Al2SO4 हॉल 3 होगा, यहीं पर गलत है। ये AlSO4 नहीं होता, ये Al2SO4 हॉल 3 कंपाउंड होता है। अब बोलोगे ऐसा काहे, कल का क्लास किया होगा तो अल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, अल्युमिनियम की संयोजकता जो होती है 3 होती है। एक मिनट, हाँ हेलो हेलो, 10 मिनट, ठीक 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 ठीक, हेलो 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 हेलो। देखो दोस्त, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी चला सबका मीटिंग रखे हुए हैं, टीचर लोग का भी थोड़ा सा एकदम सीरियस होने की जरूरत है। और हम चला वो नहीं है, हम 2 दिन लेट से डिसीजन लेते हैं और तब कुछ करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो करना है एक्यूरेसी के साथ करना है, न तो नहीं करना है। अब दोस्त मेरे ध्यान देखो, बढ़िया समझना। ये तुम कहोगे Al2SO4 हॉल 3 होता है। अब क्यों होता है? अल्युमिनियम का होता है 3, क्योंकि 13 होता है तो 2 8 3 हो जाएगा। SO4 का कल बताए थे डबल माइनस होता है, तो SO4 डबल माइनस होता है तो ये 2 हो जाएगा। तो अब अल्युमिनियम पे इसकी संयोजकता होगी, अल्युमिनियम के पर सल्फेट की संयोजकता तो Al2, SO4 पे अल्युमिनियम की संयोजकता तो SO4 हॉल 3 हो जाएगा। इसलिए देखो, अल्युमिनियम पे सल्फेट की संयोजकता यानी 2 और सल्फेट पे अल्युमिनियम की संयोजकता यानी 3, तो ये हो गया दोस्त मेरे गलत। ये तो ऑलरेडी गलत था। अब इसमें आ जाओ, यहां Ba है, यहां भी Ba है, यहां SO4 है, यहां SO4 हॉल 3 है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉल इज द राइट आंसर। बढ़िया से हम समझा रहे हैं दोस्त मेरे, उम्मीद करते हैं तुम समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा ब्रेन का गेम है। अब आप ब्रेन मेंटली कितना आप तेज हैं वो तो आपको समझना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम सिखा देंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ओए क्वेश्चन इधर आजा, बता आंसर क्या होगा। आजा 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 आजा, कौन सा समीकरण सही है? ये क्वेश्चन है आपका, बताइए कौन सा समीकरण सही है। हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन कट रहा है क्या? चलो भाई इधर आ जाओ, क्वेश्चन जल्दी बताओ कौन सा समीकरण सही है। हेलो जल्दी बता, जल्दी बता। देखो यहां पर कार्बन 1 गो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, यहां पर कार्बन 1 गो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, ई भी गलत है, ई भी गलत है। यहां पर कार्बन 1 गो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, तो ई भी गलत है। यहां पे कार्बन 1 गो है, यहां पर कार्बन 6 गो है, ई भी गलत है। चारों गलत है। अरे तेरी के ई कुछ हो गलो रे, ये तो मामला गड़बड़ हो गलो रे। हाय 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 हाय। तो आप कहोगे सर कैसे गड़बड़ा गया? तो बढ़िया देख, रुक, CO2 गैस है, H2O लिक्विड है, 12 H2O, ओए होए होए है, 6 H2O, 6 O2, 6 H2O। हाँ 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 हाँ, ये तो 12 6 6। अरे अरे अरे, यहाँ देखो एगो मिसिंग है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहां पर 6 होगा, ठीक कर लेना क्वेश्चन, टाइपिंग एरर है, यहां पर 6 होगा। आप देखो अब कहोगे सर यहां पर 12 है, यहां 12 है, यहां भी 12 है, यहां देखो कुछ नहीं है, यहां पर 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन यहां पर 6 मिसिंग है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यहां पर अगर 6 नहीं होगा तो सब का सब गलत हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। आई सब तो चला गड़बड़ है, ये है देखो, इसमें अवस्था क्लियर नहीं है इसलिए गड़बड़ है। एक्वस या लिक्विड स्टेज इसमें क्लियर नहीं है, ये गया बोरा में। अब यहां पर आ जाओ तुम, इसमें भी अवस्था क्लियर नहीं है, ये भी गया बोरा में। अब यहां आ जाओ, ये एक्वस, ये अवस्था क्लियर है। अब दोनों में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, CO2 CO2, 12 H2O 12 H2O, C6H12O6 6H12O6 6O2 और 6O2। देखो यहां एक्वस कर दिया है, तब भी ये गलत है। एक्वस नहीं है, CO2 गैस अवस्था में पाया जाता है, H2O लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, ये एक्वस होता है। एक्वस का मतलब लिक्विड हो गया, द्रव हो गया। ये CO2 ऑक्सीजन जो है ये एक्वस थोड़े होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है।
एक्वस का मतलब होता है जलीय। ऑक्सीजन थोड़े जलीय होगा, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होगा, इसलिए यही आंसर सही है, लेकिन यहां 6 करना होगा। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, CO2 गैस अवस्था में होता है, और H2O लिक्विड स्टेज में होता है। H2O की बात करोगे तो लिक्विड स्टेज में होता है। थोड़ा सा इसको चेक कर लो दोस्त मेरे, यहां O2 जो है ये एक्वस नहीं होगा, O2 जो होगा वो गैस अवस्था में होगा। H2O देखो लिक्विड है, ग्लूकोज देखो दोस्त मेरे एक्वस है। अगला, ओए होए होए क्या कह रही है अरे क्वेश्चन, तू चिलवा को परेशान कर रही है। बताओ जल्दी से, ALP का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एकदम सही बात है। अगर कोई ये संतुलित समीकरण है H2 + O2 = 2H2O, देखो अभिकारक